छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग इतिहास और महत्व भी है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। छठी मैया दिहानो आशीषिया। मां सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी सारी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रयेष्ठी यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गई। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिमय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाती हैं। इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ पर्व में सूर्यदेव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ में की जाती है। इस तरह से यह पूजा अपने आप में बेहद खास है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानसी पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है, जो निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से होती आई है। सूर्य की गिनती उन 5 देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। भगवान सूर्य उन सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वो उपासक को आयु, आरोग्य, धन, धान्य, संतान, तेज, क्रांति, यश, वैभव और सौभाग्य भी देते हैं। जो सूर्य की उपासना करते हैं वो दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ में इनमें शामिल होता है।
सूर्य पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के सबसे बड़े इस लोक पर्व में देखी जाती है। यही बात इस पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्यपुत्र कर्ण की जन्म स्थली भी है, अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देव में ज्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।